तो इतना फल मिला हमारे को। तो यहाँ कहते हैं गुरु बिन योम धर्म यज्ञ नहीं कीजय, अपने गुरु के बिना। अब कई भाई कैसे हैं कि एक काम पाठ कुछ किसी कारण से के घर में तारीख थी वह 1, 2, 3 नवंबर की, और हमारे कुछ मन से उतर गई। मैं समझ गया कि आज 31 तारीख है, थी उस दिन पहली तारीख, मैं 31 को जाएंगे वहां पार्टियों को छोड़ाएंगे, कल से प्रकाश कर लेंगे। तो ठीक 10 बजे मुझे याद आवा है कि उत्तरे की आज तो भोग लगना, बिचपड़ी गांव में जा रहे हम, आज तो वहां प्रकाश होना है। और उन्होंने इंतजार कर ली कि कारण वह नहीं आए। ठीक 10 बजे हमने जीप भेजी बिचपड़ी से रोहतक के पास गांव है, वहां पहुंचे। तो फिर अगले तीसरे दिन हम चले गए। अगले दिन तो बुढ़िया ने कहा हमने तो पाठ बोल रखा था, कराना था, आप आओ चाहे ना आओगे। मैं कहा ये कर्म तो तुमने लेकर बैठे हैं, हम क्यों नहीं आ रहे थे, कोई गलती बन गई, कोई कारण भी तो हो सका है, बोला हम तो किसी और पकड़वा लेंगे। मैं कहा ये और पकड़वानी है बहुत दिन तू बंदी छोड़ का रास्ता, इसे और रात फड़ मिला 1 साल में बक्कल नहीं उतर जाए जो कहता हूं तो मेरा दुरा जीव को। अरे इसमें कोई बात हुई। तो इसी प्रकार हम अज्ञानी इतने हैं, मुश्किल तो सिरे चढ़ावे, उनके गोबर के ठाणा में पड़े रहा, 3-3 घंटे उनकी वो बदबू सूंघे, और फिर भी आज आखिर में वो नखरे दिखा। रोहतक के अंदर एक पुलिस के अंदर भगत जी है, उसका घर उजड़ा पड़ा अभी पिछले महीने की बात से। तो हमने वहां पाठ करे थे, बबली राई हुई लड़की इनके घर में, और वह पड़ोसन उसके वहां पुलिस लाइन के अंदर। तो वह पड़ोसन का बहुत दुखी रहा करती थी कि बीमारी थी, रात ने उठकर भाग लेंदी, जड़गी सारा दिखा ली, कोई आराम नहीं था। उसका आदमी बहुत शरीफ, वो भी शरीफ है। तो वो ये इसकी माँ कहने लगी बबले की संतोष के बेबे महाराज जी आ रहे हैं, और तो को माथा टेक ले। बड़ी मुश्किल से ले आई उसने। तो वो आकर माथा टेका। तो देखो वैसे बीमार नहीं करते हम, पर सतगुरु कबीर साहब की गरीबदास जी की रजा होती है। उसी समय उसको माथा टेकते ही 90% आराम हुआ। ये तो सामने बैठी है, इसकी वायु है सारी पंजाब रोहतक से भी संगत। तो वह फिर उल्टी चली गई, फिर आई वापस, कहने लगी इसको कि मैं तो बहुत आराम हो गया। तो या बोली बेबे नाम ले ले, ठीक हो जाएगी। नाम ले लिया, कति आराम हो गया। उसके बाद उसका कोई तकलीफ नहीं था। उसका पति भी नहीं कहा था, मैं सारी रात पहरे दिया करता इसका, और सारे तेल छिड़क देती। कई बार मेरे भी मन में आंदा आग ला दूं, सारे घर में फूक दूं, ऐसे हमारा घर में हमारी आस्था हो रही थी असल। तो आज उनके घर में नाम लेते ही कति मौज होगी। 2 इसे काम अड़े हुए जो कि कुकरी भी नहीं हो सके थे, वो दोनों सिद्ध हुए। जो कहता हमने अगले मतलब हफ्ते के पास एक भैंस मोल ले ली, फिर दूसरी ले ली, यानी वो भी काम करे। आज खूब ठाठ हो गई। तो इसे बावड़े मैं फिर एक दिन जा रहे इनके घर में बबली और कैरून का इतने फैसले बकवाट रहे। यहाँ मैं बैठा, वहां सामने बैठी दिखे मैंने। मैं बोला या ना आई आज के बाद से माथा टेकने खातिर, भाई गुरु का पता लागते हैं तो भाज्य आना चाहिए संत का। मैंने दूसरी लड़की भेजी अनीता, मैं तू बुला के ला। और बोली आमना बोला करते उन तक मैं को ना उड़े। फिर मैंने या भेजी मैं तो जावे बेग देख लिया जान से आए, इसने मालूम नहीं। फिर या गया है मेरी तेरी की लड़ाई में महाराज जी दर्शन कर ले। मैं बोली महाराज ज्यादा नहीं आ सकते ये देख लो मान दी से इसे मारे गेला बंडी। फिर हम फिर भी नाराज नहीं होते। ये अनजान से बेचारे संत जल्दी से नाराज नहीं होगा अगर संत होगा तो, क्योंकि हमने तो मालूम है ये किस स्टेज पर किस स्थिति में चल रहे हैं। काल पहले दुखी करे और संत नाराज हो गया तो फिर ज्यादा कहर हो जाता है। तो इस प्रकार हम फिर भी उनको उभार रहे हैं। हम नहीं सतगुरु बंदी छोड़, मैं कुछ नहीं कर सकता, हम तुच्छ जीव हैं, पर उनकी कृपा जरूर हो रही है। ये मैं नहीं जानता वो क्यों कर रहे हैं, किस प्रकार दया कर रहे हैं। ऐसे ऐसे हजार कहानी सुना सकता हूं मैं, और यहाँ सामने प्रमाणित करवा सकता हूं उस बंदी छोड़ के नाम की, पर शक्ति बंदी छोड़ की। जैसे बिजली पावर हाउस में होती है, कई लोग कहते हम तय मुक्ति पा लेंगे, हम तो उड़े कर लेंगे सारी सेवा। धाम पर जैसे पावर हाउस होता है, पावर हाउस में बिजली है कोई शक नहीं, और वह एक काम करेगी घर आके। अगर बीच में तार गुरु नहीं है तो वह बिजली चाहे उस पावर हाउस में बस जाइयो, वो लाभ नहीं ले सकते जो आपके घर पर आकर देगी। तो नियम है ये परमात्मा के, नियम तोड़ का आज तक उभरा नहीं। साग उभर के दिखा दियो, 2 साल पाछे दिखा दियो हमारे सामने आकर के, क्या हालत होगी उन लोगों की। तो इसी प्रकार
महाराज कहें गुरु विमुखा जुग जुग रोए, जो गुरु से विमुख हो गया युग युग रोए। तो इन बातों को अपने अंतःकरण में जमा करके अपने अहंकार को छोड़कर कभी भी संत विमुख नहीं हुआ है, चाहे दुनिया विमुख हो जाए। अब 2 मिनट और से फिर ये चाय बनेगी। गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे और मन 10 पातक लादे, और 10 कर्म बिगाड़ लेगा जो बिना गुरु के पाठ धर्म आरती कोई धर्म करता है। सतगुरु मिले तो अगम बतावे, जम की आँच ताही नहीं आवे। गुरु मिले कटे हैं दुख पापा, जन्म जन्म को मिटे संतापा। गुरु की निंदा जो सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। जो गुरु की निंदा अपने कान से सुने से उसको नरक अवश्य होगा। ये नियम है, परमात्मा संविधान सुना रहा हूं भगवान का। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। 10वां अंश गुरु को दीजे है, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। ये 10वां अंश 10वां हिस्सा अपनी कमाई का गुरु को देवे, पर बेशक ना देना, लेकिन गुरु विमुख ना होना। धर्म करोगे तो आपको मिलेगा, नाम अपना काम करेगा। कई भाई क्यों हरियाणा में तो 5.25 रुपया पे बुढ़िया 5 मन्नत मांगा करती, 5.25 पल्ले का बांध कहने कहती छोरी का छोरा हो जा, भैंस नहीं दूध हो जा, फलाना काम हो जाए, एक मुकदमा सब ठीक हो जा, जब माता चढ़ा काऊं। और आज वही हरियाणा के लोग भगत जन गाँव के आज 3-3 हजार रुपये पाठ पलाओं से साल में 2-2 करवाते हैं। तो बिना बेरे में ज्ञान में रह रहे थे बेचारे। शक्कर दान करते हैं मालिक के नाम पे, सेवा करते हैं, क्योंकि पंजाब लूट ले गया बंदी छोड़ती शक्ति को। तो हम क्यों पीछे रहे भाई बिना बेरे में, अज्ञानता के कारण। हम गांव में जाते हैं, ये पाठ सजाते हैं, गांव वाले हमारे गेल पड़ने से हमारे जो पाठ करा उसके पीछे भी हंसी करें, मजाक करें, रख के पाखंडी फंडी बडरेशे करा के हम फिर भी सुने, क्योंकि उन भोले भाड़ा ने मालूम नहीं, हम भी शुरू में सोचा करती है दुनिया को लूटते फिर से डोंगी। तो मैंने के बेरा था डोंग मुझे भी करना पड़ेगा, शुरू में मेरे मन में भी ऐसे आया था। तो इसी प्रकार बिना ज्ञान में ये कैसे हम उनकी काली मान दे, उनको हमने कहा देखे हाथापाई तो करियो ना हो, चाहे कि मैं कर लो फिर तो दर्द होगा, बाकी वो कह सुन लो कि मैं थारी मर्जी, बाकी सुनोगे तो समझ में भी आवेगी। हम ऐसी ऐसी परिस्थिति में ये पाठ किए, एक औरत मानना है सारा कुनबा नहीं मानता, और फिर जब सत्संग सुने पाचे सारा परिवार आ जाता है, क्योंकि जानने से ज्ञान होता है, उसके गुण और अवगुण का ज्ञान पता प्राप्त होता है। गुरु मुख प्राणी कोय न धीजे, हृदय नाम सदा रस पीजे। गुरु की सीढ़ी पर चढ़ जा भाई, सुख सागर में रहो समाही। अपने मुख निंदा जो कर ही, सुकर समान जन्म सो धर ही। अपने मुंह ते जो गुरु की निंदा करता है वो सुकर कुत्ते सुअर और कुत्ते का जन्म पावेगा। अपने मुख निंदा जो कर ही, सुकर समान जन्म सो धर ही। निगुरा, ये है निगुरा जो गुरु विमुख हो जाता है, उसको गुरुद्रोही भी कहते हैं। निगुरा करो भक्ति की आशा, कैसे पावे मुक्ति निवासा। गौरी शंकर और गणेशा, सभी लेना गुरु उपदेशा। तो इस प्रकार अपने गुरु की कभी निंदा नहीं करे। कहते गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। अपने गुरु ने छोड़ के अपनी मनमुखी होकर कित उपासना करे, के उस पशु को कोई ज्ञान नहीं है। अब गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु पारस पर से जो कोई, ताते जीव कंचन हो जाई। गरीबदास जी महाराज कहते हैं गरीब गुरुद्रोही की पैड़ पे जग जय पग आवे बीरे। 84 निश्चय पैड़ नो सतगुरु कहें कबीर। अपने बंदी छोड़ की कसम खाकर कबीर साहब कहते हैं कि जो गुरुद्रोही हो जाते हैं उनके पाप अभी पा गया ना, तब भी आप नरक में जाओगे, क्योंकि उन व्यक्तियों को केवल वही निंदा ही सुहावेगी और 100 कमियां काट कर अपने गुरु जी में उसको भी लेकर डूब जाएंगे। उसके पास भी बैठना पाप बता है। कबीर साहब यहाँ पर तक कहते हैं कि जान बूझ साची तजय और करे झूठ तय ने, और ताकि संगति है प्रभु सपने में भी ना दे। इसे व्यक्ति कहते सपने में भी संग नहीं करना चाहिए, जो पता है कि यहाँ से मुक्ति हो ये रास्ता है, और उसको त्याग कर अपने मनमुखी होकर कोई साधना करता है तो नो कहे उसकी संगत है परमात्मा सपने में भी ना दिए मुझे। मुश्किल से रास्ता मिला, अब वो लेकर डूबने का तरीका अपना लेगा। तो इस प्रकार सावधान भी रहना होगा। अब खेत में बीज बो दिया, संभाल नहीं करा, रुखाड़ नहीं कराएंगे तो फिर खा जाएंगे डांगर ढोर। तो इस प्रकार सतगुरु शरण में आओ और भक्ति का राह कमाओ।